एक समय था जब शाम ढलते ही घरों में सन्नाटा छा जाता था। बच्चे खेल छोड़कर अंदर आ जाते थे, बुजुर्ग अपनी चौकी पर बैठ जाते थे और एक कोने में रखा लकड़ी का डब्बा अचानक जीवंत हो उठता था। यह आकाशवाणी है और पूरा घर एक साथ सुनता था। देश की खबर, युद्ध का ऐलान, क्रिकेट की कमेंट्री हो या ओलंपिक का रोमांच और विविध भारती के गीत। आज मोबाइल की दुनिया में शायद नई पीढ़ी ने रेडियो को देखा भी ना हो, लेकिन एक दौर था जब रेडियो ही दुनिया से जुड़ने का एकमात्र जरिया था। नमस्कार, सरहद लाइव से मैं हूं विप्लव भट्ट। आज विश्व रेडियो दिवस के इस अवसर पर हम बात करेंगे उस सुनहरे दौर की जब रेडियो रखने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता था, जब सेल डालकर लोग खबरें सुना करते थे और जब एक रेडियो पूरे मोहल्ले को जोड़ देता था। भारत में रेडियो की शुरुआत 1932 में बॉम्बे रेडियो क्लब से हुई। 1936 में सरकारी प्रसारण सेवा का नाम रखा गया ऑल इंडिया रेडियो, जो आगे चलकर आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1933 में भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम लागू हुआ। रेडियो रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। सोचिए, आज हम बिना किसी अनुमति के मोबाइल रखते हैं, लेकिन एक समय वह भी था जब रेडियो रखने के लिए सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। विविध भारती की और उसकी लोकप्रियता 1957 में शुरू हुई, जिसने फिल्मी गीतों और मनोरंजन कार्यक्रमों के माध्यम से रेडियो को घर घर पहुंचा दिया। वह दौर था जब रेडियो केवल एक खबर नहीं, भावना था, एक ऐतिहासिक लाइसेंस। आज हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भी शामिल है जो हमें अभिलाषा समिति के निदेशक डॉक्टर किशोर कुमार पंत, जिन्होंने हमें सरहद लाइव को अपने पिता के नाम पर जारी हुआ वह पुराना रेडियो लाइसेंस दिखाया, जो उस दौर की एक जीवंत याद है। डॉक्टर पंत ने यह भी बताया कि उस समय रेडियो केवल एक उपकरण नहीं बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने वाला माध्यम था, या यूं कहे कि समाज का या परिवार का ही वो एक हिस्सा था, वह भी एक सदस्य था। उन्होंने सरहद लाइव के माध्यम से यह भी कहा कि आज की पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि सूचना की यह यात्रा कितने संघर्ष और अनुशासन से होकर गुजरी। सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग के इस दौर में हमें एक बार फिर संचार के मूल्यों पर लौटने की आवश्यकता है। रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं रहा, बल्कि विश्वास, संयम और जिम्मेदार अभिव्यक्ति की संस्कृति का वाहक भी रहा है। आज जब बिना सत्यापन के सूचनाएं समाज को भ्रमित कर रही हैं, तब रेडियो लाइसेंस जैसी व्यवस्थाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि संचार की स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी उतना ही अनिवार्य है। रेडियो ने समाज को एक साथ सुनने और समझने की संस्कृति भी दी है। ये लाइसेंस केवल कागज नहीं बल्कि इतिहास की एक धड़कन है। पुरानी पीढ़ी की यादें, उस समय रेडियो घर की शान होता था। उसे ऊंची जगह पर कहीं पर को रख दिया जाता था। सेल खत्म हो जाए तो बाजार से बैटरी लाकर बदल दी जाती थी। कई बार पूरा गांव घर में इकट्ठा होकर ओलंपिक या क्रिकेट की कमेंट्री सुनता था। आवाज में रोमांच होता था और दिलों में एकता। 1990 की बात करें, उस दशक की बात करें, तो एफएम चैनलों का दौर आया। निजी एफएम स्टेशनों ने मनोरंजन का नया रूप भी दिया। आज रेडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स पर भी मौजूद है, लेकिन फिर भी ग्रामीण भारत में आज भी रेडियो खेती, मौसम और सरकारी योजनाओं की जानकारी का एक भरोसेमंद साधन भी है। अगर हम बात करें, रेडियो ने देश को जोड़ा है, रेडियो ने युद्ध काल में भरोसा दिया है, रेडियो ने संस्कृति को जीवित रखा है, रेडियो ने सुनने की एक नई परंपराएं भी बनाई हैं। आज सूचना तेज है, लेकिन उस समय सूचना का इंतजार होता था और शायद उसी इंतजार में अपनापन भी था। आज विश्व रेडियो दिवस पर हम उस दौर की याद करते हैं, उस तकनीकी को सलाम भी करते हैं और उन लोगों को नमन भी करते हैं जिन्होंने रेडियो के माध्यम से भारत को जोड़े रखा। सरहद लाइव से मैं विप्लव भट्ट। यदि आपको हमारी यह विशेष रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें।